हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे 31 अगस्त को जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 31 अगस्त को, दोनों ही शिफ्टों की बात हो रही है उसमें, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। और उसमें से हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो गलत दे रखे हैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, और अब उस आंसर की को चेक करने के बाद जो ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर गलत दे रखे हैं वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर ऑफिशियल आंसर की में गलत दे रखे हैं, जिनके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है 31 अगस्त वाले क्वेश्चन पेपर। 31 अगस्त को जो दो शिफ्टें हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो लास्ट डे हुआ था, तो जो कैंडिडेट 31 अगस्त को अपियर हुआ था वो अपने आंसर की इसके हिसाब से चेक कर ले। ऑफिशियल आंसर की में कुछ आंसर्स हैं जो गलत दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस एक बार हम फटाफट से चेक करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये था, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर दे रखा ऑप्शन ए, यानी कि 7 और 14। अगर 7 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 28। 14 में अगर हम 21 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 35। अब अगर इनको हम काटेंगे तो 7 चौको 28, 7 5 35, 4:5 बनेगा, लेकिन बनना कितना चाहिए 5:7। ऑप्शन ए इसका गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 31 अगस्त को जो क्वेश्चन आया था ये, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 14 और 28 वो संख्याएं होंगी। इस क्वेश्चन पर जिसका ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो क्लियरली, इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 और 14 नहीं आएगा, 14 और 28 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका बनेगा, ऑप्शन ए है वो गलत रहेगा इसके लिए। इसके बाद आगे है अगला क्वेश्चन जिस पर ऑब्जेक्शन लगाना है, और ये है वो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में को पूछा गया कि बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। जब हम बोलते हैं तो मुख से कितने उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर दे रखा है ऑप्शन डी 6 दे रखा है, जबकि ये गलत है। बोलते समय जो कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, और ये इसका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में इसका 6 दे रखा है, वो जो गलत है इसमें 5 आएगा। 5 कौन कौन से होते हैं, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। ये 5 उच्चारण स्थान हैं जो बोलते समय हम जिनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर है इसका, 5 इसका सही आंसर होगा। ऑफिशियल आंसर की में 6 दे रखा है जो कि गलत है। इस क्वेश्चन पर आप सभी ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन जो कैंडिडेट 5 करके आ रखे हैं आंसर, वो क्वेश्चन कैंडिडेट ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। ठीक है, जिसको कैंडिडेट ने इसका उत्तर 5 लिखा था वो कैंडिडेट इस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगा दे। अगला शब्द है जाति शब्द का बहुवचन। जाति शब्द का बहुवचन होता है जातियां। अब जातियां लिखे कैसे, इन्होंने ये दिया है लेकिन ये गलत है, ऑप्शन ए। इसके ऊपर चंद्र बिंदु वाला जाति आता है ये। ठीक है, जो जातीय शब्द यहाँ पर दिखाया गया है, या के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है वो वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन डी इसका आंसर होना था, जो ऑप्शन ए दे रखा है। ये नीचे वाला तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, कंफ्यूज मत हो जाना, नीचे वाले इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जाति शब्द का बहुवचन जातियां होता है, या के ऊपर चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्होंने ऑप्शन ए दे रखा है जातियां, जो गलत है। ऑप्शन डी ये सही आंसर होगा, जाति शब्द का बहुवचन जातियां, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। जाति शब्द के बाद अगला जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है,
ये जो गद्दान था उसमें था कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली थी, और इसका आंसर दे रखा है इन्होंने ऑप्शन बी, कोई शत्रु इन्हें हरा ना सके, जो कि गलत है। क्योंकि ये गद्दांश का ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बुक के अंदर प्रिंटेड है, और ये पहले भी पूछा गया यूपीएसआई में 2021 में, सेम क्वेश्चन वहाँ से उठा के दिया इन्होंने। और उस ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, उसके हिसाब से इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो है कि कोई इनके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके। ठीक है, इसके जो आंसर सी, ऑप्शन सी जो दे रखा है, ये इसका आंसर होना चाहिए। जो क्वेश्चन के अंदर है वो ऑप्शन डी के ऊपर दे रखा है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन के हिसाब से आप ऑब्जेक्शन देखो तो ऑप्शन डी के ऊपर आपको लगाना है। डी इसका सही आंसर होगा, बी इसका गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। ये नीचे वाला एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सही आएगा कोई इनके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके। ध्यान रखना, ये 31 अगस्त वाले दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चन हैं। 31 अगस्त को जो था उसके दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का क्या नाम था। इन्होंने दे रखा शिवाजी, जो गलत है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, छत्रसाल इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था, और ये ऑफिशियल आंसर है जो आप अपलोड कर सकते हैं। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का क्या नाम था। उनके आश्रय छत्रसाल बुंदेला थे। ठीक है, महाकवि भूषण का जो आश्रयदाता राजा थे वो छत्रसाल थे। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, छत्रसाल इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन जरूर लगा देना जो कैंडिडेट छत्रसाल करके आए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है। हस्ती का समान भिन्नार्थी शब्द, अस्तित्व सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो हो रहे हाथी शब्द में। हाथी जो है वो हस्ती नहीं होता, उसमें जो ती की मात्रा आती है वो छोटा आता है, हस्ती होता है वो, ये हस्ती है। हस्ती अस्तित्व होता है, ये सही है इस क्वेश्चन पर। बहुत से कैंडिडेट्स को इन पर ऑब्जेक्शन लगाना था कि हाथी आएगा, इसका ऑप्शन बी भी आएगा, जो गलत है। इस क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनेगा। हस्ती शब्द का जो समान भिन्न आर्थी शब्द जो दे रखा वो अस्तित्व सही दे रखा है, इसका हाथी नहीं आएगा। यानी कि जो ऑप्शन ए पे जो दे रखा वो सही दे रखा, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर ई की छोटी मात्रा आती है, जो हस्ती होता है वो फिर हाथी बनता है। और ये हस्ती लिखा हुआ तय के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, वो ध्यान देने की बात है इसमें। ठीक है, कई जगह बुक्स में मिसप्रिंट हो रखा है, लेकिन हस्ती जो हाथी जो होता है उसमें छोटी तय के ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है, और अस्तित्व वाले में बड़ी ई की मात्रा। तो इसका कुछ इस पे ऑब्जेक्शन नहीं बनता है। बाकी आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, और वो आएगा हार। हार जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। ऑप्शन डी है जो वार, ये गलत दे रखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, और वो जो वर्ड है वो है हार। हार शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। उसके बाद आगे है देखा गया हो, क्रिया को किस पक्ष का उदाहरण है। देखा गया हो क्रिया किस पक्ष का उदाहरण है, और ऑप्शन दे रखा बी संभाव्य भूत। संभाव्य भूत जैसा कोई काल होता ही नहीं है। संभाव्य भूत भूतकाल का कोई भी हिस्सा नहीं होता, संभाव्य भूत नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले 2019 में, 1 अक्टूबर 2019 को जो लोअर का जो पेपर हुआ था। देखा गया हो इसमें किस पक्ष का उदाहरण है, और ये आएगा संभाव्य वर्तमान का। ठीक है, संभाव्य वर्तमान इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये नीचे वाला तो एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है, और इसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 112 है वो उसका संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखा गया हो संभाव्य भूत जैसा कोई भी नहीं होता, संभाव्य वर्तमान इसमें होता है। ठीक है, तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। संभाव्य वर्तमान सिर्फ यहाँ पर दे रखा, इसमें नहीं दे रखा। संभाव्य वर्तमान इसमें आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे।
इसमें चारों ही ऑप्शन गलत हैं। संभाव्य वर्तमान काल इसका आंसर होता है, जो संभाव्य वर्तमान काल इसमें दे नहीं रखा, तो इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इसमें आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, सभी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, संभाव्य वर्तमान इसका आंसर होगा। एक ये क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे जड़, जड़ तना, तने पत्तियां, पत्तियों से फल, फल के बाद आगे क्या आएगा, तो इसका पौधा भी आंसर आएगा या पेड़ भी आएगा, इसके ऊपर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसका आंसर जो पेड़ है वो सही है। पौधा जो होता है वो छोटा होता है, पौधे के ऊपर फल जल्दी से नहीं लगते, पौधा जब पेड़ बन जाता है उसके बाद ही उस पर फल लगते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, ऑप्शन बी के साथ भी आप जा सकते हैं। जो कैंडिडेट ऑप्शन बी लगा के आए वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है सही होने की। बाकी पौधा और पेड़ लगभग समान मानते हैं, इस वजह से इसको सही भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात है। यदि कोई व्यक्ति 12 से 9 बजे, 9 से फिर 6 बजे, 6 से 3 बजे तक चलता है, तो अंततः उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा। उसमें यही नहीं देखा पहले उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की तरफ था, पहले ये नहीं बता रखा कि उसका जो फेस था वो किस डायरेक्शन में था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस में था। ठीक है, तो इसलिए इसके चारों ही आंसर पॉसिबल है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा ये क्वेश्चन। या तो ग्रेस मार्क्स सभी को दिए जाएंगे या फिर नॉर्मलाइज किया जाएगा, तो सभी को बेनिफिट मिलेगा इसका। ये क्वेश्चन है जो एकदम गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये है वो सारे क्वेश्चन जो 31 अगस्त को दोनों ही शिफ्टों में पूछे गए थे। 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। उसमें से एक क्वेश्चन तो जो हस्ती वाला था उस पर शायद ऑब्जेक्शन ना भी लगे, एक वो पेड़ वाला है उस पर चल आप लगा सकते हो पेड़ वाले पे, लेकिन हस्ती वाले पे शायद ना भी लगे। ओवरऑल देखें तो ये 10 ही क्वेश्चन है जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, 31 अगस्त वाला ये पेपर है, दोनों ही शिफ्टों का। 31 अगस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अभी ऑब्जेक्शंस के लिए लिंक ओपन है, आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।